नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जज्जर क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है? हमारा शरीर तमाम कोशिकाओं और तंतुओं से मिलकर बना है, जो दिन रात हमारे शरीर को चलाने में मदद करते हैं। शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, दिमाग, किडनी, लीवर सभी का अपना अलग अलग काम होता है। इसमें किडनी शरीर में महत्वपूर्ण काम करती है। वे शरीर में बनने वाले अनेक प्रकार के केमिकल, खनिज और बेकार पदार्थों को छानकर पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। इन्हीं में एक केमिकल होता है यूरिक एसिड। शरीर में अगर इसकी मात्रा बढ़ने लगे तो किडनी के द्वारा इसे छानकर शरीर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इसका आणविक सूत्र C5H4N403 है और इसका आणविक वजन 163 डाल्टन है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक केमिकल है जो शरीर में बनने के साथ साथ भोजन के साथ ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यह एसिड रक्त के माध्यम से किडनियों तक पहुंचता है। किडनी इसका शरीर के हिसाब से संतुलन करने के बाद जरूरत से अधिक एसिड को पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देती है। शरीर में कैसे बनता है यूरिक एसिड? शरीर में यूरिक एसिड प्यूरिन नामक तत्व से बनता है। शरीर में प्यूरिन के दो मुख्य स्रोत हैं, भोजन और मृत कोशिकाएं। अधिकांश यूरिक एसिड पेशाब और मल त्याग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। रक्त में यूरिक एसिड की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? रक्त में यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए डॉक्टर पेशेंट को ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि शरीर में यूरिक एसिड का स्तर कितना है। यह टेस्ट बहुत ही आसान होता है और इसकी रिपोर्ट भी बहुत ही जल्द आ जाती है। इस टेस्ट में यूरिक एसिड को mg में और रक्त को dl में नापा जाता है। महिलाओं और पुरुषों में यूरिक एसिड की मात्राएं अलग अलग होती हैं। महिलाओं के लिए यह 6 mg/dl से अधिक होता है और पुरुषों के लिए यह 7 mg/dl से अधिक होना चाहिए। क्या होगा अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो? यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर का वैज्ञानिक नाम हाइपरयूरिसीमिया है। अगर मरीज के रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह कई प्रकार की समस्याएं कर सकता है। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से शरीर में क्रिस्टल बनने लगते हैं और वो हमारे जोड़ों में जमा होने लग जाते हैं, जिससे कि हमें गाउट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे कि हम गठिया भाव भी कहते हैं। इसके अलावा शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी में भी बीमारी हो जाती है, जिसमें कि मुख्यतः किडनी की पथरी होती है। क्या है हाइपरयूरिसीमिया? यूरिक एसिड का स्तर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी लोगों की तुलना में आप में यूरिक एसिड बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। ज्यादातर रक्त में यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब शरीर में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा किडनी की कार्य क्षमता भी कम होने पर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं: मरीज का वजन अधिक होना या मोटापा, मूत्रवर्धक दवाइयां लेना, अधिक प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना और शराब का सेवन करना। आनुवांशिक समस्याएं, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी फेलियर या किडनी का काम करने की क्षमता का कम होना, कीमोथेरेपी जैसे इलाज जिसमें मृत कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों में शरीर में कोशिकाओं के बढ़ने से यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा हो सकता है। सामान्य तौर पर केवल 1/3 लोगों में ही हाइपरयूरिसीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे अलक्षणीय हाइपरयूरोसीमिया भी कहा जाता है। हालांकि हाइपरयूरोसीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड का स्तर लगातार बढ़ने से यह शरीर में कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हाइपरयूरिसीमिया के 20% मरीजों में गठिया की शिकायत होती है। यूरिक एसिड का स्तर अगर तेजी से गिरने लग जाए तो भी गठिया की समस्या हो सकती है। यह शरीर में हड्डियों के जोड़ों में होने वाली एक बीमारी है। इसमें जोड़ों में तेज दर्द, जोड़ों को हिलाने में असमर्थता और जोड़ों में सूजन आ जाती है। रक्त में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने से शरीर में क्रिस्टल बनने लगते हैं, जो कि किडनी में पथरी का कारण बनते हैं। अक्सर यह पथरी छोटी होती है जो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन जब यह बड़ी हो जाती है तो किडनी के किसी भी अंग में रुकावट का कारण बन सकती है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने से मरीज के हृदय पर भी असर पड़ता है और उसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाने से इंसान को बीपी और शुगर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाइपरयूरिसीमिया का इलाज। किसी भी बीमारी के मरीज अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं। बीमारी एक होने से इलाज एक नहीं हो सकता। मरीज की बीमारी का इलाज उसके कारण और लक्षणों पर निर्भर करता है। अगर मरीज का हाइपरयूरिसीमिया अलक्षणीय है
तो हो सकता है डॉक्टर उसको इलाज की सलाह ना दे, क्योंकि बिना लक्षण के इलाज करने का कोई लाभ नहीं होता। सामान्य तौर पर हाइपरयूरिसीमिया के 2 ही लक्षण होते हैं, जिसमें नंबर 1 है गाउट और नंबर 2 है किडनी में पथरी की समस्या। इसलिए इसके इलाज में इन दोनों का ही इलाज किया जाता है। गाउट के इलाज में आप कोई भी पेन किलर टैबलेट ले सकते हैं जो कि दर्द को कम करने का काम करते हैं। जिन मरीजों को पेन किलर सूट नहीं करता है, ये डॉक्टर उन्हें कोलसिचिन का सुझाव देते हैं। इसके अलावा एलोप्यूरिनॉल और फेबेक्सोस्टैट देते हैं, जो रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे गाउट में मदद मिलती है। किडनी की पथरी का इलाज, अगर मरीज की पथरी 5 mm से कम है तो यह अपने आप ही पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है, और अगर इसका साइज 5 mm से बड़ा होता है तो इसके लिए डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन की सलाह देता है। हाइपरयूरिसीमिया में मरीज को कुछ परहेज दिए जाते हैं, जिनमें से है लाल मांस, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बाबंद फल, किसी खास अंग का मांस जैसे कि लीवर, समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली, सेम जैसी फलियां, बियर और मादक पदार्थ, खमीर से बने खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी यूरिक एसिड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब